प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ख़वातीन के अंदर 3 स्टेप्स में हमल ठहरता है और हर स्टेप को आप अपने अंदर ज़ाहिर होने वाली अलामात से पहचान सकती हैं। और तीनों स्टेप्स के दौरान आपको कुछ ख़ास चीज़ें खानी है और कुछ ख़ास चीज़ों से परहेज़ करना है, और हर स्टेप का अलग अलग एहतियात परहेज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है। डिटेल से समझाऊंगा, आसान अल्फाज में समझाऊंगा, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा अगर आप सक्सेसफुली प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी खातून के अंदर हमल ठहरने के ये 3 स्टेप्स कौन से हैं? उनमें सबसे पहला स्टेप है ओवुलेशन, यानी कि जब खातून के अंदर ओवरी से एग रिलीज़ होता है, अंडा खारिज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन। और जो दूसरा प्रोसेस है, सेकंड स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब आपका एग रिलीज़ हुआ उसके बाद हस्बैंड का स्पर्म आके एग के साथ मिलता है, तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप होता है इम्प्लांटेशन, यानी जो बच्चा बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो एम्ब्रियो बना है वो जब बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, तो इस जुड़ने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये तीनों प्रोसेस आपके अंदर कब कब होते हैं, ख़ास किस्म की अलामात ज़ाहिर होंगी हर स्टेप पे जो आप देखकर पहचान सकती हैं, और अलग अलग परहेज़ है हर स्टेप पे, और कुछ ख़ास खाने की चीज़ें हैं उन दिनों में जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कामयाबी से हमल कंसीव कर सकें। अब सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, यानी कि ओवुलेशन, अंडे का इखराज। फीमेल के अंदर बहुत ही ज़रूरी है ओवरी से एग का निकलना, क्योंकि एग निकलेगा तभी स्पर्म के साथ मिलेगा और तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। लेकिन कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स आप कर देती हैं जिसकी वजह से ओवुलेशन प्रॉपर आपके अंदर नहीं हो पाती, या जो एग रिलीज़ होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज हो जाते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि फ़ीमेल के अंदर एग रिलीज़ कब होता है, ओवुलेशन कब होती है। जिस दिन पहले दिन आपको माहवारी शुरू हुई उस पहले दिन को आप जहन में रखें और वहाँ से काउंट करना शुरू करें, तो जो तकरीबन 13वां या 14वां दिन बनेगा वो आपका ओवुलेशन डे होगा। उस दिन आपके अंदर एग रिलीज़ होगा और उसी दिन हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं। अब इस स्टेज पे आपने करना क्या है, ताकि आपके अंदर ओवुलेशन प्रॉपर हो सके, एग सही तरह से रिलीज़ हो और अच्छी क्वालिटी का एग बने। तो जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद से आपने फर्टिलिटी एक्सरसाइज शुरू करनी है और फर्टिलिटी मसाज शुरू करना है। फर्टिलिटी मसाज से मुराद है कि किसी भी अच्छे ऑयल से आप अपने पेट और नाव के नीचे के हिस्से का मसाज करें। और फर्टिलिटी एक्सरसाइज में ज़्यादातर पेल्विक एरिया की एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें आपके जो पेट और नाव से नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे मूवमेंट मैक्सिमम होती है, ताकि जो यूट्रस और ओवरीज वहाँ पे पड़ी हैं उनको ब्लड की सप्लाई अच्छे से जाए और ऑक्सीजन अच्छे से मिले, तभी एग सही क्वालिटी का रिलीज़ होगा। और फर्टिलिटी मसाज और फर्टिलिटी एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है, नेट पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकती हैं। पीरियड ख़त्म होने के बाद और ओवुलेशन डे तक आपने इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना है, यानी कि फर्टिलिटी एक्सरसाइज और फर्टिलिटी मसाज। अब आपने खाना क्या है इन दिनों में इसी पीरियड में, ताकि आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी हो। फ्रूट्स मैक्सिमम इस्तेमाल करें, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी जितनी है वो अपनी डाइट में शामिल करें। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह बिल्कुल भी इस पीरियड में यूज़ ना करें। प्रोटीन और दूध अच्छे मिकदार में लें, और फ्रूट्स में स्पेशली अनार का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। ना सिर्फ एग्स की क्वालिटी को अच्छा करता है बल्कि यूट्रस जो इस वक्त आपकी बच्चेदानी अब आने वाली प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है, उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, अनार उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प आउट करता है। खाने पीने की और एहतियात की बात हो गई ओवुलेशन पीरियड में। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर ओवुलेशन हो गई है, एग रिलीज़ हो गया है? कुछ ख़ास किस्म की अलामात आपके अंदर ज़ाहिर होंगी जिनको हम ओवुलेशन सिम्टम्स कहते हैं। पीरियड के 13वें दिन से लेकर 19वें दिन तक किसी भी दिन ये अलामात आपके अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ओवुलेशन डिस्चार्ज होगा। आपको वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होगा जिसमें कोई स्मेल नहीं होगी। और दूसरी जो चीज़ है, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ कर सकता है, बढ़ सकता है ओवुलेशन के टाइम पर। और तीसरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है आपकी लिबिडो बढ़ेगी। उस टाइम पर सेक्स करने की जो ख्वाहिश है अपने पार्टनर के साथ वो ज़्यादा हो जाएगी।
फिर आपको ओवुलेशन पेन होगा पेट में, नाभ के नीचे किसी एक साइड पे, पेट के एक साइड पे पेन होगा, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, जिस साइड की ओवरी से एग निकला है उस साइड में पेन होगा। तो ये कुछ अलामात हैं जिनसे आप पहचान सकेंगे कि आपके अंदर ओवुलेशन हो गई है। अब आपके अंदर क्या होने वाला है, ओवुलेशन जब होगी तो उसके बाद होगा स्टेप नंबर 2 यानी कि फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगी तभी स्पर्म आएगा आपके अंदर, और आपके साइकिल का जो 10वां दिन होता है वहाँ से लेके 20वें दिन तक आप एक दिन छोड़कर एक दिन अपने हस्बैंड के साथ मिलें तो इन दिनों में प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और हस्बैंड के मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक स्पर्म ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में से जाएगा और फिलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, वहां पर एग पहले ही पड़ा है, उसको फर्टिलाइज कर देगा। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस समय आपको कुछ खास अलामात नहीं आएंगी, एहतियात परहेज भी आपने वही जारी रखना है जो ऑलरेडी चल रहा है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं पर आके अक्सर खवातीन की प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता और प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं और मिसकैरेज हो जाता है। जब आपका फर्टिलाइज्ड एग फिलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस में आता है, वहां पर बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है। इस जुड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। स्टेप नंबर 3, ये वो टाइम होता है जब आपके पीरियड आने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रह जाता है। अब जरा समझ लें कि अपनी इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे क्या एहतियात परहेज आपने करना है। एक तो जो पीरियड आने से 8 दिन पहले का टाइम होता है, आपने इंटरकोर्स बंद कर देना है, अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तरी करना छोड़ देनी है। दूसरा, इस दौरान में आपने कोई भारी भरकम सामान नहीं उठाना, वज़न नहीं उठाना। जो एक्सरसाइज आप पहले मैंने बताया कर रही थी फर्टिलिटी के लिए, अब एक्सरसाइज आपने बंद कर देनी है, लेकिन आप हल्की फुल्की वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकती हैं, बहुत हैवी या हार्ड एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉलिक एसिड की टैबलेट 400 माइक्रोग्राम अगर आप पहले से नहीं खा रही तो अब लाजमी खाना शुरू कर दें, जो इम्प्लांटेशन को हेल्प आउट करेगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो गई है, आपका एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ गया है? तो आपको कुछ अलामात ज़ाहिर होंगी जिन्हें हम इम्प्लांटेशन की सिम्टम्स कहेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ है इम्प्लांटेशन क्रैम्प। आपके पेट में, नाभ से नीचे, दरमियान में या किसी एक साइड में हल्का सा दर्द होगा जो चुभन की तरह या खिंचाव की तरह महसूस होगा। इसी इम्प्लांटेशन के पेन के टाइम पे आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, 1 या 2 ड्रॉप ब्लड के आप नोटिस कर सकती हैं अगर आप पैड यूज़ करती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी इम्प्लांटेशन होने की एक अलामत है। लेकिन अभी प्रेगनेंसी की जो टिपिकल अलामात होती हैं, जैसे कि उल्टी मतली होना, सर चकराना, ब्रेस्ट में दर्द होना, पेट में गैस होना, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना, ये वाली अलामात अभी आपको नहीं आएंगी। इम्प्लांटेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई, प्लेसेंटा डेवलप हो गया, उसके बाद आपके अंदर हार्मोन्स प्रेगनेंसी के जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी बनना शुरू हो जाएंगे। फिर अलामात भी बाकी आपके अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट अपना करेंगी, जो आइडियली आपको पीरियड डेट मिस होने के 8 दिन बाद करना चाहिए, तब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करने में और प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी से मुतल्लिक डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।